एक्चुअली ये एनजीओ नहीं है, ये सेव अरुणाचल मूवमेंट ना। तो जैसे दिस इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म। तो सेव अरुणाचल ना रजिस्टर्ड नहीं है। तो से एग्जांपल आप देखिए, आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जिसका जरिए करप्शन का खिलाफ लड़ा है और उसके बाद अन्ना आंदोलन चला है। तो हम लोगों ने भी ये करप्शन को लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो बनाना है। दैट्स व्हाई ये हम लोगों ने बनाया है। तो उसके बाद मैं आप लोग को पहले भी हम उधर बोला था, मैं आप लोग को एडिशन करके थोड़ा बताता से। गवर्नर, हमारा जो माननीय गवर्नर जी है, वो जो करता है अपना मर्जी से करता सब चीज़। सिस्टम उसको कितना परमिट करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या परमिट करता है वो अलग बात है, लेकिन वो अपना सेल्फ स्टाइल से चलाता है। अब देखिए, आप गवर्नर ऑल ओवर इंडिया आप देखिए, गवर्नर का कमिश्नर टू गवर्नर या सेक्रेटरी टू गवर्नर, वो जो है हाईएस्ट लेवल रैंक होता है, IAS। लेकिन जब से ये गवर्नर साहब आया है, ये IPS ही कमिश्नर टू गवर्नर या सेक्रेटरी टू गवर्नर बनाता है। ये भी एक क्वेश्चनेबल है, आप लोग जानने वाला है, आप लोग इसको जांच करना है, आप लोग पढ़ना है। और उसके बाद जब से ये गवर्नर साहब आया है, 8 सेक्रेटरीज उसका ऑफिस में चेंज हुआ है। 8 नंबर। हाँ, इट्स नॉट ए जॉब। ये एक बहुत सा ये है। क्यों, क्या कारण है? माना आप कोई आपका ऑफिस में नहीं टिकता है, दैट मीन्स उसको हम लोग जस्ट फ्रॉम सेल्फ एजम्पशन ऐसे लगता है कि गवर्नर जो नहीं मानता है, जो उसका बात नहीं मानता है, वो उधर बैठ ही नहीं सकता। और प्लस अभी मैंने पहले कहा कि आप एंटी अरुणाचल, मैंने कहा ना एंटी ट्राइबल। तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया कि आप आउट ऑफ 6 अपॉइंटमेंट्स उसका गवर्नर सेक्रेटरी उसका टेन्योर में, उसमें ओनली एक ही है, माने जो APST है, बाकी सब बाहर का है। तो हमको वो बाहर का कौन है क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब 80-20 का जो रेशियो हम लोग को जो प्रोवाइड करता है, हमारे स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयड्स को जो प्रोवाइड करता है, वो गवर्नर ऑफिस में एग्जिस्ट क्यों नहीं है, एग्जिस्ट है कि नहीं है, वो तो बताना पड़ेगा। और नहीं बताने से भी उसको क्लेम करना है, वो हमारा ड्यूटी है। कल को आने से भी, कल को गवर्नर सेक्रेटरीट में पोस्ट निकालने से भी हमारा आदमी आना चाहिए ना, हमारा आदमी भी जो टैलेंट है आना चाहिए, सबको इक्वल राइट देना चाहिए। अब पोस्ट क्रिएशन करवाता है, उसके बाद अब उसको किसी को इक्वल राइट नहीं देता है। अब एडवर्टाइज ही नहीं है, अंदर में आप पिक एंड चूज मैनर में आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये दिस इज ग्रॉस वायोलेशन, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में होके। इसलिए उसको लेके एंटी ये ट्राइबल हम बोलता है। और दूसरा अभी सुनने में आया है, जब से हम लोगों ने RTI शुरू किया, RTI वगैरह शुरू किया, तो उससे अभी कंटिन्यूसली ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सुनने में आया। वो हमारा अंडर सेक्रेटरी था, उसको भी ट्रांसफ़र किया बोला, FAO को ट्रांसफ़र किया बोला, अभी डिप्टी सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया बोला। तो विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड हम लोग जब इसको लागू किया, तो ऐसे क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है? तो वो भी हमारा ये का है, अरुणाचली है। तब तो अब बाकी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, सिर्फ अरुणाचली ऑफिसर्स जो पोस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर रहे। उसको हम क्यों, कौन सा जवाब में हम या कौन सा बात में हम उसको ये एक्सप्लेन करूँ? उसको तो हम एंटी अरुणाचली एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, एंटी ट्राइबल ही बोलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। तो इस चीज़ को हमारा अब ये तो अब गवर्नर ऑफिस हुआ और CM ऑफिस हुआ, वो पब्लिक अकाउंटेबल होना चाहिए ना, वो तो बहुत बड़ा ये है, माने वो स्पेशली गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आप अपना मर्जी चलाए, वो ऐसे ही चले, आने वाला कल को भी आपको सब नकल करेगा चले, ये गलत होगा। दैट्स व्हाई हम लोग आवाज़ उठा रहा है। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ आए हैं, आज 6 तारीख सितंबर 2022, ये गेट का सामने में, RGU गेट का सामने में है। तो यही है कि यहाँ में एक प्रोटोकॉल असिस्टेंट बोल के यहाँ कंडक्ट किया है। तो यहाँ प्रॉपर कोई नहीं किया है, तो इसमें सिर्फ कोई नहीं जानता था, वाइस चांसलर, इसलिए उसको हम लोग गो बैक बोलना पड़ा कि वो इतना गलत काम किया है। इसका गवर्नर सेक्रेटरीट का वहाँ का ऑफिस का साथ मिल के वो एक यहाँ में इंटरव्यू कंडक्ट किया है। वो एक प्रोटोकॉल असिस्टेंट ना प्रॉपर एडवर्टाइज किया है,
ना वो ये अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो इसका आरटीआई के जरिए से हम लोग मांगा, कभी उन्होंने दिया नहीं है। फर्स्ट आरटीआई मारा तो आप लोग बोलते सीपीआई ने बोला कि आप रिप्लाई देते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन, आप गलत आरटीआई मारा है। और फिर सेकेंड हम लोग मारा तो इसको ये ऑर्डर कॉपी का साथ मारा तो फिर बोलते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक या आरजीयू में बाकी सबको हम लोग फिर पता करके देखा, यहाँ का कोई ऑफिसर, कोई यहाँ का ये रजिस्ट्रार लोग मालूम नहीं है। सिर्फ यहाँ में एक तो वाइस चांसलर सकित कसुआ और वो आपका नोडल ऑफिसर बनाया आरसी परिडा को, जो कि प्रोफेसर है, कॉमर्स का प्रोफेसर है, वो दोनों सिर्फ मालूम है। तो इसलिए आज यहाँ धरना करना पड़ा है। तो ये गलत ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ हम लोग आज फ्रंट गेट का फ्रंट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरा डिमांड है ये सकित कसुआ जल्द से जल्द आप रिजनेशन दीजिए, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ से रफा दफा हो जाइए, यहाँ से आप चला जाइए। आपका यहाँ रहने के लिए आप ये ठीक नहीं है। आप यहाँ में हम लोग ये अरुणाचल एंटी अरुणाचल करके ट्रैवल को कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये डिमांड है, आप यहाँ से जल्द चला जाइए। आपने जो अभी मेंशन किया एंटी अरुणाचल करके कर रहे हो, कि वाइस चांसलर ने ऐसा क्या किया जो आपको लग रहा है कि एंटी अरुणाचल वाला काम कर रहे हैं? अरे वो गवर्नर का साथ में मिल के वो है, ये आपका देखिए अभी हम लोग ने बताया कि अनाउंस में बताया कि 5-6 पोस्ट जो यहाँ में ये हुआ है, उसी में से भी देखो एक तो सिर्फ गवर्नर। फिर इसके बाद में ये बिल्कुल वो आपका किसी भी आप लोग इंटरव्यू करके पूछिए, या आरजीयू में भी वो लोग के एंटी ट्राइबल बोलने वाला बोर्ड है प्रोफेसर लोग। तो आप इसमें देखिए आप दिखाए ना, अभी वो एक पीयून को प्रोटोकॉल ऑफिसर बना दिया। तो आप लोग अगर इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कुछ गलत है तो पीआईएल फाइल नहीं करके धरना ही क्यों ऑप्शन दिया आपको? नहीं, ये एक हम लोग सिस्टम तो हम लोग देखिए चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, फिर इसका बाद गवर्नर सेक्रेटरी को लिखा है, फिर इसका बाद आपको सीएम को लिखा है, फिर इसका बाद में आपको वो जो हम लोग ने गवर्नर को भी लिखा है, 4 तो यहाँ लिखना पड़ा। फिर इसका बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, पीएमओ में लिखा है, होम अफेयर में लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा है। तो इसके बाद हम लोग डिसाइड किया ताकि ये पब्लिक जाने, इसलिए कल का धरना आईजी पार्क में भी धरना किया, आज भी यहाँ इसलिए कर रहा है कि पब्लिक जाने। तो डायरेक्ट हम लोग जा सकता था लीगल में, लेकिन इसके बाद जाएंगे। तो अभी ये 5-6 जो रिक्रूटमेंट हुआ है पूरा नॉन ट्रैवल है क्या? आप मतलब किस बेसिस पे बोल रहे हैं? वो पूरा नॉन ट्रैवल, एक तो सिर्फ ट्रैवल है, पीयूंग है वो भी, बाकी उसके बाद वो भी पूरा वो आपका एक वीडियोग्राफर हुआ है, पीयूंग हुआ है, वो सब हुआ है। लेकिन इसी में से कोई आपका अभी स्पीच में कहा था कि 80-20 में कहाँ रहा। इसके बाद एपीएसएसबी में कंडक्ट होना चाहिए, एपीपीएससी में होना चाहिए। ये तो इसलिए तो आज ये आपका सकित कसुआ को हम लोग अभी इसको गलत ठहरा रहे हैं। आप लोग अगर डिमांड फुलफिल नहीं होने से आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? लीगल कोर्ट का दरवाजा कटाएगा। वो कब तक, मतलब कब तक आप लोग? नहीं, हम लोग अभी 10-12 दिन तक टाइम देगा, 10-12 दिन तक तो टाइम चांस देगा कि वो लोग को टर्मिनेशन, जैसे हम लोग डिमांड पॉइंट टर्मिनेशन कर देता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं करते तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। लीगल पहले भी तो जा सकते थे, मतलब अभी धरना वरना करके फिर लीगल में क्यों? नहीं, आप देखिए हमने पहले भी बोला है कि इसको हम लोग पब्लिक का नॉलेज में डालना चाहते हैं। पब्लिक जब आप प्रोटेस्ट नहीं करेगा, डरना नहीं करेगा, पब्लिक का नॉलेज में नहीं होता है तो कोर्ट में तो सिर्फ एडवोकेट ही जाने।